हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं आज प्रभु के कलाम के लिए, प्रभु के वचन के लिए कि खुदावन हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें कैसे प्रार्थना करना। आज की टॉपिक है प्रार्थना करना। हमें प्रार्थना करना अपनी लाइफ में कितना ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है प्रार्थना करना, क्यों खुदावन कहते हैं कि तू प्रार्थना कर, क्यों कहते हैं कि हर काम के पहले तू मेरे सामने आ, मेरे से पूछ, मुझसे प्रार्थना कर, क्यों कहते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रार्थना होता क्या है, प्रार्थना है क्या, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी लाइफ में क्या होगा, हम कैसे रहेंगे कि हम परमेश्वर के समीप जा सकें। हालेलुया। प्रार्थना वह चीज़ है कि हम परमेश्वर के समीप जाएं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकें, परमेश्वर से हम अपना संबंध अच्छा बना सकें, उनसे अच्छी कम्युनिकेशन रख सकें। जैसे हम सब फ़ोन से बात करते हैं ना, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, हाँ हेलो मम्मी, मैं ऐसे हूँ, हज़ारों बातें हम करते रहते हैं अपने दोस्तों से। जब भी मन करता है हम लोग फ़ोन मिला लेते हैं। वैसे ही हमें जब भी परमेश्वर से कुछ मांगना हो, जब भी परमेश्वर से कुछ कहना हो, जब भी कोई काम हो, जब भी कोई दुख हो, परेशानी हो, संकट हो या फिर कोई भी दिक्कत हो हमें, तो हमें खुदावन से प्रार्थना करना है कि खुदावन हमें उससे बाहर निकालें। सो हमें ज़रूरत है कि खुदावन के हम समीप जाएं, उनके सामने जाएं। वो कैसे होगा? वो हम प्रार्थना के ज़रिए हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे हर एक चीज़ का हल हम निकाल सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें जो भी परेशानी होती है, जो भी संकट होता है, जो भी दुख होता है, परमेश्वर हमें उसकी रास्ता दिखाते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस रास्ते चल तो तू सही मार्ग पे हो जाएगा, तू सही ट्रैक पे हो जाएगा। हालेलुया। यानी प्रार्थना वह शक्ति है जो हमें परमेश्वर से मिलाता है, परमेश्वर से हमें बातचीत कराता है। प्रार्थना वो नंबर है, जैसे आप फ़ोन से नंबर मिलाते हो एक दूसरे के पास, अपने फ्रेंडों के पास, अपने घर के लोगों के पास, वैसे ही प्रार्थना एक नंबर है परमेश्वर के पास पहुंचने का, परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर से हम समीप जाने का। वो एक ज़रिया है जिससे हम परमेश्वर के समीप हम जा सकें, परमेश्वर से हम बातचीत कर सकें, परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखा सके। और वो कब होगा? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो थोड़े ही देर के लिए ही सही, 5 मिनट के लिए ही सही, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 2 मिनट से आप शुरुआत करें प्रार्थना करना। आप परमेश्वर के समीप जाएंगे ऐसे करने से। हालेलुया। यहोवा खुद जब उन्हें चेलों का चुनाव करना था तो रात में पहाड़ के ऊपर जाके परमेश्वर ने रात भर प्रार्थना की थी। जब भी परमेश्वर चंगाई देते थे तो पहले प्रार्थना करके देते थे। परमेश्वर को जब क्रूस पे चढ़ाएगा उस रात उन्होंने रात भर परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने चेलों से कहे, चेले उनके सो गए थे, वे प्रार्थना में नहीं थे। तो परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे तक नहीं जाग सके कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर जब प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हर एक काम के पहले प्रार्थना करते थे। कोई भी काम होता था तो खुदावन पर प्रार्थना करते थे। वैसे ही हमें अगर कोई काम की शुरुआत करना है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हम किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई जॉब पे जा रहे हैं, या फिर सुबह उठते ही हमें परमेश्वर के समीप जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि हमें जब भी हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर का कांटेक्ट हमारे साथ रहे और परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहें। जो भी काम करने जाएं परमेश्वर हमारे साथ रहें। भले परमेश्वर हमें नहीं दिखते लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। उठते हैं, बैठते हैं, जो भी काम हम करते हैं उसको परमेश्वर देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुदावन हमें हमेशा देखते रहते हैं कि मेरा बेटा बेटी कैसे काम कर रहा है। हालेलुया।
सो हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की हजूरी में जाएं, परमेश्वर की वर्शिप करें। हालेलुया। हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं तो मन संसारिक की तरफ रहता है। हम कभी ये सोचते हैं कि हमने दिन भर में क्या किया, हमने फ्रेंडों से कैसे बात की, हमने दिन भर में ये ऐसा मजाक किया, ये किया। प्रार्थना में बैठते हैं तो ये चीज़ आता है, लेकिन हमें शांत मन से परमेश्वर के समीप बैठना है, परमेश्वर की वर्शिप करना है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है और बाद में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि खुदा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, खुदा मुझे प्रार्थना की और ज़रूरत है, खुदा मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरी सहायता करें, हमें प्रेम से भरें खुदा। तो खुदाबंद हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। सो जब हम प्रार्थना करेंगे तो खुदाबंद हमारी हर एक बातों को सुनेंगे, और जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो खुदाबंद कहाँ से सुनेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हर एक काम से पहले, हर एक चीज़ करने से पहले तू प्रार्थना कर, परमेश्वर के समीप जा, परमेश्वर के अधीन रह। परमेश्वर ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। यानी वह मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर के सामने दीन है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, परमेश्वर के समीप रहता है, परमेश्वर से बातें करता है। वह मनुष्य धन्य है, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। जब भी हम परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उन पे भरोसा रखते हैं, तो खुदाबंद हमें संभालते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझ पे विश्वास करता है, मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। अगर तेरे साथ कोई नहीं है तो मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ यहोवा खड़ा हूँ। यहोवा हमें बताते हैं, बाइबल हमें बताती है कि यहोवा हमारे साथ सदा रहते हैं। सो हमें ज़रूरत है बस प्रार्थना करने की, परमेश्वर के सामने जाने की, परमेश्वर के समीप जाने की। और वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के सामने हर रोज़ हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे। जैसे आप भोजन करते हो ना, हमारे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी होता है। हर सुबह शाम हमें जब भी भूख लगता है हम खाना खाते हैं, वैसे ही हमें हर रोज़ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। वो भोजन है हमारे शरीर के लिए। प्रार्थना हम एक शक्ति, एक सामर्थ है जो हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करती है। इसलिए हमें परमेश्वर के समीप रहना है। और समीप रहने का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना, ताकि परमेश्वर जब भी हम संकट में रहें, परेशानी में रहें, तो परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखा सके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है एलीशा मर गया था, लेकिन उसकी हड्डियों में भी अभिषेक था। जहाँ एलीशा को दफनाया जा रहा था, वहीं से कुछ यात्री गुजर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति का, एक बंदा था जो मर गया था, तो उसे पकड़ के एलीशा के कब्र में ही गाड़ दिया गया। लेकिन जब उस व्यक्ति का शरीर एलीशा से टच हुआ तो वो जी उठा। ये क्यों हुआ था? ये कैसे हुआ था? क्योंकि एलीशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के समीप जाने वाला व्यक्ति था। उसने परमेश्वर से संबंध बनाया था, कम्युनिकेशन बनाया था परमेश्वर से। उसकी हड्डियों में भी अभिषेक था कि उसे टच होते ही वो व्यक्ति जिंदा हो गया। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, चाहे कोई भी दुख हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हमें परमेश्वर की प्रार्थना से हटना नहीं है। हालेलुया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की 3.5 वर्षों तक मेघ न बरसे तो वो हो गया था। 3.5 वर्षों तक मेघ बरसना बंद हो गया, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के समीप जाने वाला व्यक्ति था। और फिर जब एलिया ने
भूमि की उपज के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि 3.5 वर्षों के बाद मेघ बरसे, तो मेघ बरसा और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। और ये था प्रार्थना की सामर्थ्य। जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने घुटने पे आते हैं, तो खुदाबंद हमें संभालते हैं, हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देते। वो हमारी भरोसा है, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं हर एक कामों में। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी ओर फिर तो मैं तेरी ओर फिरूंगा। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरे कलाम को मानेगा। हालेलुया। सो हमें ज़रूरत है कि खुदाबंद के हम समीप रहें। हमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर से हर रोज़ परमेश्वर के समीप जाएं। हर रोज़ हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। हर एक बातों को खुदाबंद से बताएं। अगर आपको कोई दुख है, परेशानी है, अगर आपको लोग ताना देते हैं, आपको लोग छोड़ दिए हैं, आप परमेश्वर के समीप जाएं, घुटने पे जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी बातों को सुनेंगे, आपको संभालेंगे, आपको सहारा देंगे, आपकी मदद करेंगे। और हालेलुया। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा परमेश्वर से प्रार्थना करने। परमेश्वर ने कहा, अगर तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना कर, ताकि उसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें दे। सो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर भी पहाड़ पे जाके रात में प्रार्थना किया करते थे। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के समीप जाना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, उनके कलाम के द्वारा हमें प्रार्थना करना है। और जब हम कलाम को रख के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं। कि खुदाबंद ने हमें वादा किया है हमसे कि मैं तेरे साथ रहूँगा। और साथ कब रहेंगे? जब हम परमेश्वर के समीप रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सो हमें ज़रूरत है परमेश्वर से प्रार्थना करने की। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। धन्यवाद मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हे महान खुदा परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर प्रभु जी, हमें संभालने वाले परमेश्वर, हमारी मदद करने वाले खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमें प्रार्थना करने के लिए बताया प्रभु, प्रार्थना के इम्पोर्टेंस को बताया प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ जीसस पिता, हमारी बॉडी को, हमारी आँखों को, हमारी हाथों को संभाल के रखे प्रभु जी, बचा के रखे प्रभु जी पापों से प्रभु। ओ जीसस पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमें सुंदर वचन दिया प्रभु जी। जितने प्रभु जी आपसे आज से प्रार्थना करेंगे खुदाबंद परमेश्वर, भले वो 5 मिनट से शुरू हो, 2 मिनट से शुरू हो खुदा, उन्हें आशीषित करें खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आप मेरी बातों को सुने प्रभु जी, मेरी दुहाई को सुन रहे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ खुदा। और जितने प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं खुदा, शेयर लाइक कमेंट कर रहे हैं खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी, वो प्रभु जी आज आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज ब्लेसिंग को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज उन्हें आनंद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हर एक चीज़ के लिए प्रभु जी, हमारी खाने से लेके प्रभु जी आज दिन भर संभालने तक प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आप हमें संभालते हैं खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। आज के कलाम के द्वारा प्रभु जी जितने प्रभु जी इस वीडियो को देखे हैं खुदा, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, वो आज से प्रार्थना करने पाए प्रभु जी, आपसे बातचीत करने पाए प्रभु जी, आपके कलाम को पढ़ने पाए खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी जितने प्रभु जी आपके प्रार्थना में नहीं बैठते खुदा, वो आज से बैठेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आज से बैठेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी
कि आपने मेरी दुहाई को सुना प्रभु जी, मेरी बातों को सुना खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस प्रभु जी, और सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उनके मनों पे प्रभु जी आपका कंट्रोल हो खुदा। सारी आदर जलाल में मैं प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।